Hello guys, so we are meeting after a long time. So let's continue with the part that we have left in the previous session. Okay, what we were discussing. Okay, we were discussing or we were up to the discussion on the last part of Maharashtra history. That was संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. ओके, और महाराष्ट्र आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ये वाला पार्ट देख रहे थे. ओके, महाराष्ट्र आफ्टर independence. Okay, I told you at that point of time this particular part और महाराष्ट्र पोस्ट इंडिपेंडेंस और महाराष्ट्र आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन वन एज पर द बुक, okay, एज पर दैट 11th स्टैंडर्ड ओल्ड बुक, जो पार्ट ए है it deals with the part of संयुक्त महाराष्ट्र movement. The part A deals with the संयुक्त महाराष्ट्र movement, whereas the part B of this particular topic deals with Maharashtra Marathwada freedom movement. Okay, the second part deals with Marathwada freedom movement. So we have completed this particular part till now. Okay, till this session we have completed this particular part. Today we'll be starting with this part, or most probably the last part, last important part of our journey of this Maharashtra history. Okay, so let's move towards this particular topic, that is Marathwada freedom movement. Just a minute. Just give 1 minute. Yes. So Marathwada freedom movement. Okay, in Marathi it's called as Marathwada Mukti Sangram. Okay, now let's see the different percepts of this particular event. Okay, क्या क्या हुआ था इस टाइम पीरियड हम देखने की कोशिश करते हैं. So as usual, जो ने पहले से स्टार्ट किया था, हर टॉपिक को हमने देखा है, इसी वे में देखेंगे इसको भी. फर्स्ट थिंग इज अबाउट बैकग्राउंड. मराठवाड़ा का रिलेवेंस कहाँ से आता है? हाउ डू वी फाइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड फॉर मराठवाड़ा? ओके, मराठवाड़ा ये कहाँ से आता है? सॉरी, मराठवाड़ा ये वर्ड कहाँ से आता है? तो मराठवाड़ा ये वर्ड जो है comes from Marathi language, obviously. Okay, this particular word comes from Marathi language. And what do you mean by this? Marathwada. Marathwada means land of Marathi speaking people. Basic introduction is kai. What in Marathwada? मराठवाड़ा मतलब क्या होता है? इट इज द लैंड ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल. ऐसी जगह जहाँ पे मराठवाड़ा मराठी बात करने वाले लोग, मराठी भाषिक लोग रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज मराठवाड़ा. ओके, इन हिस्टोरिक टर्म्स. नाउ हाउ डू यू फाइंड इट्स रिलेवेंस? तो पहले क्या था, जनरली देखोगे, ओके, तो ये जो बाइफर्केशंस हुए स्टेट्स के या फिर छोटे छोटे पार्ट्स के, दे केम इन द पोस्ट ब्रिटिश एरा. जब इंडिपेंडेंस आ रहा था उस टाइम पे सब हुआ था. ओके, तो उस टाइम पे मराठवाड़ा वाज द पार्ट ऑफ हैदराबाद रीजन, या फिर हैदराबाद नाम का एक स्टेट हुआ करता था. ओके, मराठवाड़ा वाज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हैदराबाद regime, which was ruled obviously by Nizam. Okay, REGIM, sorry, spelling mistake. निजाम. कौन रूल करता था? निजाम रूल करता था. अभी सी ये जो था, ये पर्टिकुलर स्टेट जो था, निजाम के अंदर जो स्टेट था, इट वाज मल्टीलिंगुअल स्टेट्स. क्यों? बिकॉज वो कहाँ पे हुआ करता था? ओके, इफ यू जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया रफली, को आता नहीं है, बट देन टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैप. ओके, सो वेयर डिड निजाम रूल? निजाम रूल कहाँ पे करता था? ये हमारा प्यारा इंडिया है. तो निजाम रूल कहाँ पे किया करता था? तो निजाम जनरली यूज्ड टू रूल इन दिस पर्टिकुलर एरिया. इस एरिया में निजाम रूल किया करता था. तो इस एरिया में क्या क्या आता था? आज का टाइम का अगर देखोगे तो क्या क्या आता है? यू कैन से सम पार्ट ऑफ तमिल स्पीकिंग पीपल, और यहाँ पे कुछ तेलुगु स्पीकिंग पीपल भी आ जाएंगे.
ओके यहाँ पे कुछ मराठी स्पीकिंग पीपल भी आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल भी आ जाएंगे, और यहाँ पे मलयाली स्पीकिंग पीपल भी आ जाएंगे, तो जो कि केरला का पार्ट होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा केरला है, एंड हियर दिस वे वी हैव तमिलनाडु, ऐसे ही कुछ बना है। तो जो डेक्कन का एरिया था, निजाम का जो हैदराबाद था, वो इतने बड़े एरिया को कवर करता था, जहाँ पे थोड़ा सा हमारा सोलापुर, you can say लातूर, उस्मानाबाद, धाराशिव टू बी स्पेसिफिक, औरंगाबाद, नांदेड़, ये वाला एरिया भी आता था। कर्नाटका का मेजर पोर्शन यहाँ पे आता था। ओके, सो दिस ओल्ड रिजिम ऑफ निजाम, ये जो निजाम का ओल्ड रूल था, इट वाज जनरली अ मल्टीलिंगुअल स्टेट। Okay, this was supposed to be a multilingual state. Okay, and the different part of states, हर कोई क्या करता था, अपनी अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया करता था, या एवरीवन यूज्ड टू चॉइस और चेरिश देयर ओन लैंग्वेजेस। ओके, इन्हीं लैंग्वेजेस के बेसिस पे फ्यूचर में क्या बनते हैं, कुछ स्टेट्स बनते हैं, फिर कुछ टेरिटरीज डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि जो मराठी स्पीकिंग पीपल है, ये लोग बाद में आके यूनाइट होके क्या बनाते हैं, खुद का मराठवाड़ा। Okay, they carve the state of they carve a territory of Marathwada which later becomes part of Maharashtra. Okay, then जो कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है, डोमिनेटिंग तो ये थे तीन। ओके, जो कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल है, ये दे विल फॉर्म कर्नाटका, और जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है, दे विल गो फॉर आंध्र प्रदेश, एंड लेटर कल्चरल डिवाइड के बेसिस पे तेलंगाना। ओके, तो दिस बाइफर्केशन बाद में, ये वाला बाइफर्केशन जो बाद में होता है। ओके, सो मराठवाड़ा, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस टू स्टेट्स, इनके बारे में हम देखेंगे, हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, मराठवाड़ा। ओके, so when was this year, the word, sorry, when was this word Marathwada registered? Okay, when was this particular word Marathwada registered? So you can say this particular word of Marathwada was registered in the year 1570s to 1640. Okay, it was registered from 1570s to 1640. Okay, इस टाइम पीरियड में इसको रजिस्टर किया गया था इन डॉक्यूमेंट कॉल्ड तारीख फरिश्ता, इन तारीख फरिश्ता। और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मराठवाड़े को क्या बोला गया था, मराठवाड़े का नाम रखा गया था मरहतवाड़ी। व्हाट वाज इट कॉल्ड, मरहतवाड़ी। ओके, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इसका नाम था मरहतवाड़ी। ओके, देन बाद में क्या हुआ था, निजाम का एक प्राइम मिनिस्टर था। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ निजाम, जिसका नाम था सालार जंग। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, सालार जंग। ओके, इसने क्या किया था, एक ऑर्डर इशू किया था, कब, 1870। ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सन इशूड एन ऑर्डर इन द ईयर 1870। और क्या बोल रहा था ये ऑर्डर क्या बोलता था, दिस ऑर्डर टॉक्स अबाउट बैनिंग, ओके, और टू पुट अ बैन ऑन द स्टेट ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। ओके, ये क्या करता है, इस स्टेट पे बैन लाने की बात करता है, बैन ऑन मराठी स्पीकिंग पीपल। और इस पर्टिकुलर स्टेट को वो क्या मेंशन करता है, इस पर्टिकुलर स्टेट को वो औरंगाबाद इस नाम से मेंशन करता है, मराठी स्पीकिंग स्टेट ऑफ औरंगाबाद। ओके, मराठी स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ औरंगाबाद, ऐसे वो मेंशन करता है। ओके, एंड फाइनली वही क्या बोलता है, ये औरंगाबाद क्या है, वही इस पर्टिकुलर औरंगाबाद को मराठवाड़ा ये नाम देता है, जो आज के टाइम पे हम लोग उसको जानते हैं। इज दिस मराठवाड़ा टुडे इन हैदराबाद, नो। आज के टाइम पे मराठवाड़ा किसका पार्ट बन गया है, महाराष्ट्र का। तो ये मराठवाड़ा जो पहले हैदराबाद का पार्ट था, जो आज महाराष्ट्र का पार्ट बना है, इस जर्नी को हमें देखना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक। Okay, so what we are going to see, we are going to see or we are going to learn this particular journey of Maharashtra, Marathwada, of moving from Hyderabad to Maharashtra. Okay, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मराठवाड़ा के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा सा जोग्राफिकल पर्सपेक्ट लेंगे, इसका ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट सी, मराठवाड़ा इज ड्रेन बाय अ माइटी रिवर which is called as Dakshin Ganga, that is Godavari. Okay, Marathwada is drained by the Godavari, which is also the largest or the biggest river flowing
in the southern India. Okay, and this Godavari and its tributaries, all the other tributaries which are flowing in Maharashtra, everyone is flowing in ईस्टवर्ड डायरेक्शन. हर कोई वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है. ओके, ईस्ट से वेस्ट फ्लो करने वाली कोई भी नदी मराठवाड़ा में एग्जिस्ट नहीं करती. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र. मैं क्या बोल रहा हूँ, ईस्ट से वेस्ट को फ्लो करने वाली कोई भी रिवर मराठवाड़ा में नहीं. देयर इज नो सच रिवर इन मराठवाड़ा. ओके, मेजरली जो भी रिवर्स है वो कैसे फ्लो करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट. मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स आर फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट. ओके, ऐसी कुछ रिवर के नाम बता सकते हो क्या? यस, फॉर श्योर वी कैन से. व्हिच आर दोस? वन इज पूर्णा रिवर. ओके, यू कैन से मांजरा रिवर. ओके, दे आर सपोज टू बी द व्हाट यू कैन से मेन ट्रिब्यूटरी. इन्हीं के अलावा कुछ और छोटे छोटे रिवर्स भी आते हैं, इनका नाम है शिवना, देन खेलना, अलगंगा, तेरना, पेनगंगा, मनियार, मनियार, गिरना, एक्सेट्रा. एवरी ऑल ऑफ दिस रिवर्स का डायरेक्शन क्या है? ईस्टवर्ड्स. दे आर ईस्टवर्ड्स फ्लोइंग, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स. नाउ दिस मराठवाड़ा इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ सेंट्स. दिस मराठवाड़ा इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ सेंट्स. Why I'm telling this particular statement, or why I'm postulating this particular statement, Marathwada is known as land of spirits. क्यों? Because जो भी renowned poets या saints है, कि जो भी renowned poet या saints है महाराष्ट्र के कल्चर के, कि महाराष्ट्र के कल्चर के जो भी poets और saints है, ये कहाँ से आते हैं? ये मेजरली बिलोंग करते हैं मराठवाड़ा से. ओके, जैसे कि वी हैव सम नेम्स. आद्य कवि मुकुंद राज, he also he belongs to Marathwada. Okay, then you have Chakradhar, then the most famous Jnaneshwar. Then we have Guru Baba, Namdev, Eknath, Janabai, Ramdas, etc. 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 ऐसे बहुत से नाम आ जाएंगे. Okay, so they all belong to the area or the region of Marathwada. यहाँ से आते हैं. Okay, now that's why we can say in this particular area we have roots of religion and humanity. और यही मैसेज ये वाले जो सीड्स थे, ये हर एक को प्रोलिफरेट करते थे, हर किसी को फैलाया करते थे. ओके, नॉट ओनली दिस मच, बट मराठवाड़ा इज आल्सो द प्लेस वेयर द ग्रेट वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज हेल्स. ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज हेल्स फ्रॉम प्लेस इन Ellora, and everyone knows where Ellora is as of now. Okay, this is one of the most important places. Also, it has Jyotirlings. Okay, one of the most important Jyotirling of the 12. ओके, इन 12 में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा वाला है जो कि औरंगाबाद में है? यू नीड टू नेम दैट पर्टिकुलर व्हिच इज इन औरंगाबाद. इसका नाम बताना है आप लोगों को इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एलोरा के पास वो एग्जिस्ट करता है. आल्सो इट हैज शक्तिपीठ कॉल्ड एज तुलजा भवानी इन द एरियाज ऑफ धाराशिव. इट इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ धाराशिव. ओके, सो ये है थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट महाराष्ट्र. नाउ let's go to the historic percepts. Okay, which all dynasties ruled over here? We are not going to see all the dynasties, but some important dynasties. Okay, so initially historic history में या historic evidences में from where do we come to know that महाराष्ट्र exist करता था, या फिर कौन सा ruler महाराष्ट्र में exist करता था? So the first ever ruler who showed a percept और जिसने दिखाया था कि वो महाराष्ट्र पे रूल किया करता था, he was अशोक. How do you come to know about this particular thing? उसने क्या किया है? सोपारा में एक पिलर एडिट खड़ा किया है. ये इसका प्रूफ है.
किस बात का प्रूफ है कि महाराष्ट्र वाज इंडीड रूल्ड बाय मौर्यन एम्पायर। ओके, मौर्यन एम्पायर ने सबसे पहले एविडेंस दिया था कि यस, सम एम्पायर रूल्ड ओवर मराठवाड़ा, या महाराष्ट्र के किसी पार्ट पे रूल किया था उन लोगों ने, कि नॉट टू मराठवाड़ा बट महाराष्ट्र के पार्ट पे रूल किया था। देन आफ्टरवर्ड्स क्या इस एम्पायर ने मराठवाड़ा पे रूल किया है? सी, हम लोगों के पास इस बात का एक वैलिड प्रूफ तो नहीं है, बिकॉज देयर इज नो पीडर एडिक्ट और एनीथिंग स्टेटिंग दैट, बट वी कैन जस्ट अज्यूम कि अगर वो सोपारा तक आ सकते हैं, अशोकन एम्पायर सोपारा तक आ सकती है, तो मराठवाड़ा तक वो जा ही सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट मेंशन्ड इन योर 11th बुक। इसके बारे में नहीं मेंशन किया है कि अशोका डायनेस्टी के बारे में नहीं बोला है उन्होंने। डायरेक्टली किससे स्टार्ट किया है? दे आर स्टार्टेड विद सातवाहन। ओके, मौर्यंस के बारे में उन्होंने कुछ भी ज्यादा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। ओके, या फिर मौर्यंस रूल करते थे या नहीं करते थे, इस वाले फैक्ट को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। ओके, सो सातवाहनास, where as per our book Satavahanas were supposed to be the first major kingdom or major dynasty to rule on the state of Marathwada. Okay, अशोकन एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर के बाद अगर कोई बड़ा डिनेस्टी आता है जो बहुत ज्यादा टाइम तक रूल करता है, तो देवर सातवाहन। ओके, सो जनरली ऐसा माना जाता है कि ये कहां से कहां तक रूल करते हैं, 230 बीसी 230 एडी तक वो मराठवाड़ा पे रूल करते हैं। ओके, सो ऐसा भी बोला जाता है कि ये सातवाहन जो थे, दे रूल्ड ऑन ऑलमोस्ट द एंटायर पेनिनसुला। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। ओके, तो उस प्रशस्ति में क्या बोला गया है? गौतम पुत्र सतकर्णी प्रयाग प्रशस्ति, सॉरी, नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतम पुत्र सतकर्णी, व्हाट इट सेज कि हिज हॉर्स drank water from three seas। आई होप यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सातवाहनास तो ये माइटी रूलर्स थे, और बोल सकते हैं कि नियरली 400 450 साल तक इन्होंने रूल किया है। ओके, और ये रूल कहाँ से किया करते थे? व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ दिस पर्टिकुलर सातवाहनास? इट वाज पैठन। एंड वेयर इज पैठन? ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। ओके, पैठन कहाँ पे? पैठन इज ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी, और ये कहाँ पे आता है? मराठवाड़ा। ओके, सो दे रूल्ड हैविंग द सेंटर इन मराठवाड़ा। ओके, एंड यू कैन से ये लोग इतने स्टेबल थे आफ्टर मौर्यंस, दे वर सच, दिस वाज सच अ स्टेबल एम्पायर कि इनके टाइम में क्या हुआ था, ट्रेड फ्लरिश हो। एंड सी गाइस, ट्रेड फ्लरिश कब होता है? इफ यू हैव लर्नड एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम मी, यू विल गेट टू नो। जब भी किंग स्ट्रांग होता है या फिर स्टेबल एम्पायर होती है, तभी ट्रेड फ्लरिश होता है, आर्ट एंड कल्चर और ट्रेड तभी फ्लरिश होता है। ओके, तो सातवाहनास वेर द वन हु एस्टैब्लिश्ड स्टेबल एम्पायर, और इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ट्रेड जो है, मराठवाड़े का ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट्स होता है, सिविलाइजेशन बनता है, अर्बनाइजेशन बनता है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो। ये सब हमें मिलता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ सातवाहना, स्टेबल रूल ऑफ सातवाहना, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर। ओके, हमें यहाँ पे क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं? ट्रेड विद रोमन का भी एविडेंस मिलता है। ओके, रोमन पॉटरीज हमें मिलती है। नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। टेराकोटा मिलता है। ओके, और हैंडीक्राफ्ट वगैरह चीजें दिखती है हमें, जो दिखाती है कि यस, वी वर एंगेज्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। ओके, और यू कैन से नियरली 30 किंग्स रूल करते थे इस पर्टिकुलर डिनेस्टी के। 30 किंग्स ने रूल किया है ऑन मराठवाड़ा, नियर टू 30 किंग्स हैव रूल्ड ओवर हियर। ओके, ऑफ विच 19 रूलर जो है, इनके कॉइन्स हमें मिले, और कॉइन्स स्टेटिंग द रूल वाज प्रेजेंट इन मराठवाड़ा, ऐसे हमें मिला है। ओके, अभी ये जो डिनेस्टी सातवाहनात, ये कभी कभार पूछेंगे, दैट टू स्पेसिफिकली इन मींस, पीएसआईएसटीआई या फिर बोल सकते हैं कि स्टेट सर्विसेज के मींस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सातवाहना डिनेस्टी को एक और नाम से भी जाना जाता है मराठवाड़ा। टू स्पेसिफिक इन मराठवाड़ा, सातवाहनास were also known as, they are popularly also called as Shali Vahana। Okay, what they were called? They were called as Shali Vahana, ये नाम याद रखना है। ओके, तो इसी टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? सिल्क क्लोथ्स फ्रॉम पैटर्न। सिल्क क्लोथ्स
फ्रॉम पैटर्न, सिल्क के कपड़े जो होते थे पैटर्न के, ये बहुत जगह पे घुमा कर, ओके, पैटर्न के ही नहीं तो तेर नाम का एक प्लेस था, यहाँ के भी सिल्क क्लोथ इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेड में आया करते, ओके, एंड ऑल्सो द स्पाइसेस फ्रॉम साउथ इंडिया, वेरी मच, इनका भी ट्रेड बहुत ज्यादा तरीके पे या ज्यादा पैमाने पे हुआ करता था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यू कैन से कि सातवाहन जो रूलर्स थे दे वर वेरी टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब क्या, टुवर्ड्स रिलीजन, टुवर्ड्स एवरीवन, ओके, ये बहुत टॉलरेंट रूलर्स हुआ करते थे, यानी कि दे वर नॉट रेडिकल, या फिर ऐसे नहीं थे ये लोग कि सिर्फ इफ दे वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म तो हिंदुइज्म ही बढ़ेगा, बाकी सब को ये मार काट करेंगे, दे वर नॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंस, ओके, दो दे सम ऑफ द किंग्स वर हिंदू, स्टिल बुद्धिज्म को भी उन्होंने प्रमोट किया है, उन्होंने जैनिज्म को भी प्रमोट किया है, ओके, जनरली हर एक चीज को बेसिकली, ओके, सबको तो नहीं बोल सकते हम लोग बिकॉज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, बट जनरली दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट रिलीजंस, और इसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इस टाइम पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ओके, इट फ्लरिशेस, व्हाई, बिकॉज ये पॉलिसीज जो वो दे रहे हैं, वट एवर पॉलिसीज दे आर शोइंग अस, इन चीजों की वजह से क्या होता है, एक सोसाइटी में हार्मनी आती है, ओके, या फिर बोल सकते हो कि ब्रदरहुड की फीलिंग, फैटर्निटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, ब्रदरहुड या फैटर्निटी की जो फीलिंग है वो प्रोपोगेट करते हैं, ओके, एंड सी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर नेचर क्या होगा, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट आर्ट है, या फिर जो जैन का आर्ट है, या फिर जो भी हिंदुइज्म का आर्ट है, ये सब क्या होगा, फ्लरिश करेगा, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई द एज ऑफ सातवाहनास, के जो सातवाहनास का एज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट इज द एज ऑफ सातवाहनास कॉल्ड, दिस एज ऑफ सातवाहनास इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ महाराष्ट्र, ओके गाइस, तो ये था सातवाहनास के बारे में। नाउ यू गाइस नीड टू टेल मी गोल्डन एज ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कौन से टाइम पीरियड को, विच रूल, कौन से रूल के टाइम फ्रेम को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है, दिस इज द क्वेश्चन, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, किसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता है एंशिएंट इंडिया, टू बी स्पेसिफिक गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया किसको बोला जाता है, यू नीड टू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके, अब इनके बाद, ओके, सातवाहनास के बाद कौन सी मेजर डिनेस्टी आती है जो एक लंबे समय तक के लिए रूल करेगी, ओके, आफ्टर सातवाहनास वी हैव वाकाटका रीजन, ओके, इसको बोलते हैं वाक्तक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वाक्तक रीजन, नाउ यू गाइस नीड टू टेल मी हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई एक्सपेक्ट यू गाइस दैट यू शुड नो द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिनेस्टी, ओके, वाक्तक डिनेस्टी, इनका फाउंडर कौन आपको पता नहीं, ओके, नाउ सेकंड थिंग इज एज सून एज देयर वाज द डाउनफॉल ऑफ सातवाहनास, क्या होता है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चालू हो जाती है, ओके, सातवाहना के कोलैप्स होने के बाद क्या होता है पूरे मराठवाड़ा में, यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ इंस्टेबिलिटी परसिस्ट, एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ओके, एंड दिस गिव्स राइज टू अ फेडरल सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है एक फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए, जब भी फेडरल सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग फेडरेशन के लिए अलग अलग रूलर्स आ जाएंगे, ओके, अलग अलग फेडरेशन के लिए अलग अलग रूलर्स आ जाएंगे, एंड व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट कॉन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर, खुद का टेरिटरी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ना चालू कर देंगे, एंड ड्यू टू दिस मुझे बताओ जो पीस इनिशियल रूलर्स ने एस्टेब्लिश किया था, या कि जो पीस सातवाहन ने एस्टेब्लिश किया था, क्या वो रहेगा, ऑब्वियसली नहीं, ओके, सो व्हाट हैपेंड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जो पीस था वो चला गया, ओके, एंड दिस वीकन द स्टेटस ऑफ द एम्पायर, इसकी वजह से क्या होता है जो स्टेटस था एम्पायर का वो क्या हो जाता है, वीक हो जाएगा, ओके, दे विल लूज देयर स्ट्रेंथ वॉट एवर द स्ट्रेंथ दे हैड, अथॉरिटी जो है वो चली जाएगी, ओके, अब इस टाइम पे हो क्या रहा था, बहुत से लोगों के बीच में क्लैशेस हो रहे थे, जैसे कि क्षत्रपा डिनेस्टी थी, ओके, जैसे कि अभीर डिनेस्टी थी,
अश्माक थे, राष्ट्रकूटस थे, वाक्तकस थे, एंड कुंतल, और बहुत सारे थे, बट ये दिस वेर सपोज टू बी द इंपॉर्टेंट पीपल। ओके, तो क्या हो रहा था इनमें से, जो वाक्तकस थे, दे वर इमर्जिंग आउट टू बी द मोस्ट पावरफुल अमंग्स। ओके, इन सब पे भारी पड़ रहे थे ये। कौन? वाक्तकस। वाक्तकस वेर हैविंग अ हेवी वेटेज ऑन देयर साइड्स। ओके, अभी जो इनिशियल सातवाहन रूलर्स थे वो क्या करते हैं, पैठन से शिफ्ट होकर चले जाते हैं आंध्र प्रदेश। ओके, और वहां पे सेटल हो जाते हैं। तो इस वजह से मराठवाड़ा में क्या होगा, एक वैक्यूम बनेगा। अब उस वैक्यूम को फिलफिल कौन करेगा, एक नई डिनेस्टी फुलफिल करेगी जिसका नाम है वाकाटक। जब सातवाहन पैटर्न से आंध्र प्रदेश शिफ्ट होके बैठते हैं, ओके, टू बी स्पेसिफिक नियर अमरावती, तब क्या होता है, तब जो मराठवाड़ा में वैक्यूम है, इस मराठवाड़ा के वैक्यूम को कौन फिल करेगा, वाकाटक के। वाकाटक विल कम ओवर देयर एंड दे विल टेक द पावर इन देयर हैंड। ओके, और इस वजह से वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं एज अ पावर इन मराठवाड़ा। अब जब वो एक पावर बल्कि एस्टेब्लिश हो रहे हैं, दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज सातवाहन। ओके, जो इनिशियल सातवाहन रूलर थे, ये लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू एम्ब्रेस देयर पावर, खुद के पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? जैसे एंशिएंट इंडिया में ऑलमोस्ट हर किंग ने किया है। हाउ? थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। किसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किया? उस टाइम के सबसे स्ट्रांग पावर के साथ, या फिर उस टाइम के सबसे लेजलाइज्ड पावर के साथ, उनके साथ, गुप्ता के साथ। Okay, what they have done, they have entered into matrimonial alliances with the Gupta's king, या फिर गुप्तास के साथ उन्होंने किया। ओके, बट स्टिल मैंने आपको बोला था कि ये वक्त तक उतने स्ट्रांग नहीं थे, दे वर नॉट एज स्ट्रांग एज सातवाहन। दैट्स व्हाई ट्रेड जो था, ये फ्लरिश तो हुआ, ये बढ़ा तो सही, बट वो प्रॉस्पेरिटी कभी अचीव ही नहीं कर पाया, कि ट्रेड एंड कॉमर्स डिडंट अचीव मच प्रॉस्पेरिटी एज इट वाज इन द केस ऑफ सातवाहन। जो सातवाहन के टाइम पे जो इनका प्रोस्पेरिटी था, जो कुछ इन्होंने अचीव किया था, वो ये अचीव नहीं कर पाए। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम। एंड देन टू, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा खासा डेवलप, डेवलप आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू ग्रेटर सेंस, अच्छे लेवल पे इनको डेवलप किया था। ओके, दे प्रिजर्व द महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रिजर्विंग महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, और इनके टाइम में बहुत से टेम्पल्स भी बने, जैसे कि अजंता, not a Hindu temple, but you can say Buddhist temple only. Okay, Ajanta bana hai. Then you have Janjal temple in Dharashiv. And Dharashiv में बहुत सारे temples है. Dharashiv is Usmanabad, the new name for that particular place. Okay, so art and paintings were very rich, but still they were not as stable as that of you can say Satavahan. Okay, and this was a time frame when a Chinese scholar whose name was Pintasang, he visited Marathwada. During the reign of Vaktaka kings, Yuntasang, what he did, he visited Marathwada. Okay, and he clearly mentions what all were the triads, or he clearly mentions what was the prosperity of Marathwada in his records. मतलब क्या प्रॉस्पेरिटी थी, कैसा था मराठवाड़ा, हर एक चीज के बारे में डिटेल अकाउंट्स कौन देता है हमको, युंतसांग के रिकॉर्ड्स देते हैं। ओके, देन द लास्ट पार्ट अबाउट द एंशिएंट डिनास्टीज व्हिच रूल्ड ओवर मराठवाड़ा। ओके, कौन थे ये, दे वर राष्ट्रकूट। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखेंगे, राष्ट्रकूट। अभी ये जो राष्ट्रकूट थे, इनका इनिशियल कैपिटल क्या था, इट वाज एलोरा। ओके, एलापुर।
उसको यल्लापुर बोलते हैं। ये कहाँ पे है? आज के टाइम पे औरंगाबाद के पास में ही आता है। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर डिनेस्टी नियरली रूल्ड फॉर 250 years इन मराठवाड़ा। 250 साल तक रूल किया। ओके, बट स्टिल these people failed to establish a uniform administration. Okay? They failed to establish a uniform administration. ओके, दे ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पाई है? व्हाई दे फेल्ड इन डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग? बिकॉज दे वर स्ट्रांग टू कर्ब द एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल वॉर्स वगैरह जो भी होते थे, इसको डील करने में बहुत अच्छे थे, बट स्टिल दे कुड नॉट फाइट द इंटरनल सिविल वॉर्स। इसमें वो हार थे, या फिर इसमें उतने तगड़े वो नहीं थे। ओके, तो हर बार उनके फेलियर का मेन रीजन क्या रहा है? द इंटरनल सिविल वॉर्स। और इसी चीज की वजह से वो क्या करते थे? दे कंटिन्यूअसली shifted their capitals. What they did? They continuously shifted their capitals. समझ में आ रहा है? तो अगर कैपिटल्स कंटिन्यूस शिफ्ट हो रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि एम्पायर जो स्ट्रांग रहेगा? कि क्या कहते हैं उनके कैपिटल्स? एक तो एलर आपको पता ही है। ओके, देन यू हैव वन मोर, कंधार। देयर इज अ फेमस कंधार फोर्ट आल्सो हियर। ओके, कंधार, देन यू हैव धारूर। ओके, देन यू हैव धर्मापुरी एक्सेट्रा। ओके, सॉरी, यू कैन से राष्ट्रकूट फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स बोल्डली। जैसे कि उनके टाइम पे आया था पॉलिटिकल डिजास्टर्स, मैंने बताया सिविल वॉर चल रही थी। सो पॉलिटिकल डिजास्टर्स जो भी आते थे, जो भी इकोनॉमिक रिसेशंस आते थे, या फिर जो भी सिविल वॉर्स थे, इन सबको दे फेस्ड वेरी इफिशिएंटली और बोल्डली, यू कैन। ओके, और इन लोगों ने क्या किया है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी पैटर्नाइज किया है। जनरली यू कैन से ब्लैक सैंडस्टोन आर्ट को इन्होंने पैटर्नाइज किया है। जो भी आर्ट आपको ब्लैक सैंडस्टोन से दिखेगा, ओके, जनरली यू कैन से द कैलाश टेम्पल, कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स है, इनको पैटर्नाइज किसने किया है? राष्ट्रकूटा ने किया। एलोरा में जो भी टेम्पल है कैलाशनाथ का, द सिंगल स्टोन कार्ड ऑफ टेम्पल, इन्होंने ही पैटर्नाइज किया है। ओके, तो सॉरी, इस टाइम पे क्या हो रहा था? इनका एक जो था, ओके, इनके कुछ सेंटर्स जो थे, वो चालुक्य थे कुछ। कि देयर वाज वन मोर डायनेस्टी कॉल्ड चालुक्य। ये क्या करते? इनके सेंटर्स को रेड करते थे। जैसे कि देश टू रेड नांदेड़, देश टू रेड बीड, के देश टू रेड धाराशिव। और वहां से क्या करते थे? कुछ फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह वो करते थे। ओके, तो दिस वाज अबाउट राष्ट्रकूट। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते। जस्ट इट इज द सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या थी मराठवाड़ा की, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेन तो हमारा पार्ट कहाँ से चालू होगा? निजाम। जब से निजाम पिक्चर में आएगा, वहां से हमारा मेन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द यादवास, यादवा रूलर्स। ओके, ये लेक्चर का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग निजाम, निजाम पे जब शिफ्ट करेंगे हम लोग, देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो यादवा रूल, यादवास जो थे ये भी कहाँ से रूल किया करते थे? दे ऑल्सो स्टार्टेड टू रूल फ्रॉम देवगिरी। देवगिरी भी कहाँ पे? औरंगाबाद के पास में। ओके, तो दीज किंग्स आल्सो रूल फॉर नियरली 200 years। 200 साल तक इन लोगों ने रूल किया है, ऑलमोस्ट 200 साल तक रूल किया है। ओके, ऐसा बोला जाता है सातवाहनास के बाद अगर कोई हिंदू डिनेस्टी मराठवाड़ा पे रूल की है, तो वो कौन सी है? यादवास। ओके, सातवाहनास के बाद अगर कोई हिंदू डिनेस्टी रूल की है मराठवाड़ा पे, तो वो कौन सी है? इट इज यादवास।
ओके, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स थे, जैसे कि विल्यम किंग, विल्यम, देन कृष्णा, देन यू हैव सिंघान, देन यू हैव महादेव, रामचंद्र, एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स थे यादव डिनेस्टी के। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो इनके टाइम पे क्या हो रहा था, रिच कल्चर था, ओके, और उन्होंने खुद का एक टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल भी बनाया था, जिसको बोलते हैं हम लोग हेमाडपंथी स्टाइल, ओके। हेमाडपंथी स्टाइल जो टेंपल आर्किटेक्चर है, ये भी कहाँ हुआ था, इन्हीं के टाइम पे आया था। लिटरेचर भी बहुत अच्छा खासा डेवलप हो गया था इनके टाइम पीरियड में, जैसे कि एक बंदा है हिमाद्री नाम का, ओके, जिसको हेमंत भी बोला जाता है। ये मिनिस्टर था, ओके, व्हाट यू कैन से, ये मिनिस्टर था इन यादव लोगों का। तो इसने क्या किया था, बहुत सारे, ये हेमंत स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसका पैटर्नाइजेशन किसको जाता है, इसी बंदे को जाता है, okay? इसी ने स्टाइल को बनाया था, या फिर जो भी था, इसने कंट्रीब्यूट किया था, ओके। सो यादव भी जो थे, ये कैसे थे, रिलीजियस टॉलरेंट ही थे, they were also religious, रिलीजियस टॉलरेंट, ओके। तो इनके टाइम पे बहुत से ट्रेड सेंटर्स जो थे वो भी बने गए थे, ओके, एंड दे वर सपोज टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिनेस्टीज इन टाइम ऑफ मेडिवल इंडिया, ओके। ब्यूटी इस पे ज्यादा फोकस किया करते थे, बहुत सारी चीजें इन्होंने डेवलप की है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे ज्यादा फोकस किया है, ओके, अलग अलग फोर्ट्स बनाने पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, वो अलग अलग वर्ल्ड में आज के टाइम पे दिखना इज नॉट पॉसिबल टू दैट एक्सटेंट, उतने लेवल पे नहीं मिलते, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका, वो ये है कि इनके टाइम पीरियड में, इट वाज ड्यूरिंग दिस यादव पीरियड, क्या हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चालू हुआ। किधर किधर, एक यू कैन से एट पैठन, सेकंड यू कैन फाइंड इट अम्बे जोगाई, ओके। पैठन और अम्बे जोगाई पे क्या हुआ था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनने स्टार्ट हो गए थे, ओके, बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस बनने स्टार्ट हो गए थे, ओके, एंड ऑल्सो द पैटर्नाइजेशन ऑफ मराठी लैंग्वेज टू, मराठी लैंग्वेज का जो पैटर्नाइजेशन है, या फिर अलग अलग लिटरेचर बनना, अलग अलग चीजों में इसको मोल्ड करना, ये वाला चीज कहाँ से स्टार्ट होता है, यही स्टार्ट होता है, ओके। एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पैटर्नाइजेशन ऑफ मराठी, जो सेंट्स है, ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रीचिंग के लिए या फिर अपना मैसेज कन्वे करने के लिए मराठी यूज करना स्टार्ट कर, ओके। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यादवास, के मेडिवल इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात है। ये अलाउद्दीन खिलजी जो आता है, यादव किंग्स को हराता है और इनसे कोहिनूर लेके चला जाता है, ओके। दैट इज अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द स्टोरी अप टिल हियर, यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ रहा है। सो वी वुड बी स्टॉपिंग द लेक्चर ओवर हियर, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द निजाम, ओके। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो स्टार्ट होता है हमारे स्टोरी का, ओके। सो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस सेशन। बहुत दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके इसको खत्म करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट टू समवट न्यू सब्जेक्ट, ओके। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप मुझे बता सकते हो, एनी फीडबैक्स और सजेशंस। सम गाइस हैव सजेस्टेड कि थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू है मेरा, आई एम ट्राइंग दैट थिंग टू इम्प्रूव। और सेकंड है साउंड, साउंड के लिए तो मैंने माइक यूज करना स्टार्ट कर दिया है, सो आई होप दैट इशू इज रिजॉल्व। हैंडराइटिंग आराम आराम से सुधरेगी, नॉट इन जस्ट वन गो, बट आराम से सुधारूंगा, नो इश्यूज अबाउट, ओके। So we'll stop the session. I hope you have enjoyed it. Thank you. Have a good day.